जय हिंद, दिस इज सुशील सिंह। तो आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। ये सीरीज चल रही है हमारी बेसिक क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इससे पहले हमने एक क्लास लगा ली है, फर्स्ट लेक्चर हमारा हो चुका है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास के बारे में। ये भी किसके बारे में है? बेसिक क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी बच्चों के साथ, ठीक है। तो बात करते हैं, कल कहाँ छोड़ा था हमने भाई? बताइए, लास्ट वाला टॉपिक क्या था हमारा? ठीक है। अब बताइए, कुछ कल वाले क्वेश्चंस में किसी ने कुछ पूछना है तो बोलो, क्या क्वेश्चन था? मल्टीप्लाई करने वाला, ठीक है। बोलिए, नंबर बोलिए। 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये था, यही था ना। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना था? 11। तो क्या बताया था? 11 की ट्रिक क्या बताई आपको कि फर्स्ट वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर क्या कर देना है? छोड़ देना है, ठीक है। इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, क्लियर है। उसके बाद क्या करनी है? साथ साथ वाले नंबरों की एडिंग। अब ध्यान से सारे इधर देखना, इधर भाई देखो, 0 और 1 1, 1 और 0 0 और 1 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 1, और ये लास्ट वाला 1 यहाँ है। तो दिस इज योर आंसर। कितने 1 आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18, ठीक है। तो भाई ये आ गया काम, क्लियर है। अब इस नंबर को अगर आप ऐसे 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो कितना नंबर निकलता होता ना नंबर, ठीक है। तो देखो, विद इन सेकंड आपका आंसर आ गया, क्लियर। और कुछ पूछना है? और कुछ किसी ने पूछना है तो बताइए, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर की तरफ चलो, क्लियर है भाई। बाकी किसी को अगर जो मेरी ये वीडियो बाद में देख रहा है भाई, सेकंड लेक्चर है ये हमारा, इससे पहले की जो वीडियोस है पहले वो देख लीजिए, तभी आप इधर आओगे तो आपको समझ आएगा भाई, ठीक है। सेकंड लेक्चर देखने से पहले आपको फर्स्ट लेक्चर देखना जरूरी है। तो भाई इस लेक्चर को बाद में देखिए, पहले आप इससे पहले वाला लेक्चर देखिए जो बाद में देखेंगे मेरी वीडियो, ठीक है। तो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट नंबर्स के बारे में। मिटा दूं इसको मैं, ठीक है। लिखिए, आज कुछ और ट्रिक्स बताएंगे आपको, ठीक है। लिखिए भाई, सबसे पहले रैशनल नंबर। भाई ये आपके हर क्लासेस में पूछा जाता है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपको हर क्लास में पूछा जाता है। तो भाई क्या होते हैं रैशनल नंबर्स? हाँ, बिल्कुल भाई, बिल्कुल, शाबाश। कहता है, देखो डेफिनेशन लिख लीजिए, दोज नंबर which is in the form of p upon q, वो नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम क्या बोलते हैं? रैशनल। ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, रैशनल नंबर। Rn मतलब रैशनल नंबर। अब कहने का मतलब क्या हुआ भाई? अब ध्यान से समझिएगा, कोई भी नंबर जो किसकी फॉर्म में है? p अपॉन q की फॉर्म में है, और जो ऊपर वाले पार्ट को आप क्या बोलते हो? न्यूमरेटर। नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर। शाबाश, ठीक है, क्लियर है। और मैंने क्या बोला? कहता है वो नंबर जो किसकी फॉर्म में है? p अपॉन q की फॉर्म में है, लेकिन जो आपका डिनोमिनेटर है, q क्या है? डिनोमिनेटर में है ना, नीचे है। तो भाई बोलता है कभी भी q क्या नहीं होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। न्यूमरेटर हो सकता है,
मैंने क्या बोला, सिर्फ डिनोमिनेटर नहीं होगा, न्यूमिनेटर तो हो ही सकता है भाई। न्यूमिनेटर के लिए कोई कंडीशन बताई आपको मैंने? नहीं बताई। तो मतलब ये कहने का, जैसे मैं बोलूं, अच्छा बताओ पहले पी अपॉन क्यू क्या होते हैं इसमें, देखो वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, और पी और क्यू क्या होंगे आपके इंटीजर नंबर होंगे भाई। पी और क्या क्यों, पी और क्यू क्या होंगे आपके इंटीजर्स होंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं भाई इसी एग्जांपल्स की, इसकी एग्जांपल्स की, ठीक है। तो देखिए भाई एग्जांपल, अब इसकी पहली वाली एग्जांपल जो आपको लिखवाने जा रहा हूं, मैंने लिखवाया 2/3। क्या बताइए ये रैशनल नंबर है या नहीं है? है। किसकी फॉर्म में? ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो ये क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। अच्छा ये बताइए -5/3 बताइए रैशनल नंबर है या नहीं है? है। क्यों? क्योंकि ये किसकी फॉर्म में है, पी अपॉन क्यू की। पी क्या है इसमें बताइए, इस वाले केस में पी क्या है, -5। शाबाश। इस वाले केस में जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्या है आपका -5, और क्यू क्या है आपका 3। तो अब -5 बताइए इंटीजर है या नहीं है? 3 इंटीजर है या नहीं है? है। क्योंकि इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को ही आप क्या बोलते हो, बताइए इधर तक किसी को कोई कंफ्यूजन? और बताएं कुछ नंबर। अच्छा ये बताइए 6 रैशनल नंबर है या नहीं है? हाँ वाले हाथ खड़े करो पहले, जो बोलते हैं कि 6 इज अ रैशनल नंबर। अब ना वाले खड़े करो। सारे बोलते हैं कि रैशनल नंबर है, नहीं है। अब बताओ है या नहीं है? क्यों नहीं है भाई? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये रैशनल नंबर है। अब क्यों है मैं वो बताता हूँ भाई। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में होता है भाई, पता है सभी को। लिखें या फिर ना लिखें, जिस नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा उसके डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1। तो अगर इसके नीचे मैं 1 लिख दूं, अब बताओ है या नहीं है? अब बताओ ये नंबर है या नहीं है? ये नंबर है या नहीं है? हाँ या ना? आरुष है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अच्छा ये तो मैंने कुछ बताया नहीं आपको। अच्छा आप बस ये बताओ कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है? नहीं है। है? कैसे है? इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1। तो है अभी, ठीक है। अच्छा अब ये बताइए, ये रैशनल नंबर है? अच्छा ये बताइए, ये नहीं है। क्यों नहीं है भाई? हाँ मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि भाई वो नंबर रैशनल नंबर होंगे जिसके डिनोमिनेटर में क्या 0 नहीं होगा। इसके डिनोमिनेटर में क्या आया 0, देयरफॉर दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। क्लियर है भाई? सभी समझ आ रहा भाई? ठीक है। अच्छा अब ये बताइए भाई, है या नहीं है? अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्लियर हुई भाई सभी को? ये एक डेफिनेशन है रैशनल नंबर की है। कौन सी डेफिनेशन है? सिर्फ एक डेफिनेशन है रैशनल नंबर की। अभी और भी रैशनल नंबर की डेफिनेशंस आएंगी। इससे पहले आपको एक चीज बताना और जरूरी है, ठीक है। इससे पहले आपको एक चीज बताना और जरूरी है, ठीक है। वो क्या है? अच्छा बताइए कि सारे के सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं या नहीं होते? मैंने बोला इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। होते हैं या नहीं होते? पहले ये बताइए, यस और नो। होते हैं। होते हैं या नहीं होते? होते हैं। अब इसका कन्वर्स बताइए, ट्रू है या नहीं? क्या सारे के सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर हैं? तो बिल्कुल सही बताया आपने कि बोलते हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर, जैसे कोई भी नेचुरल नंबर दो मेरे को, कोई भी नंबर बोलो नेचुरल नंबर। 7 बोल दिया भाई इन्होंने। अच्छा बताओ 7 रैशनल नंबर है? इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे क्या होगा? अब इसका कन्वर्स चेक करते हैं, क्या सारे के सारे रैशनल नंबर आपके क्या है या नहीं? अब देखो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ले लूं 2/3,
क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था काउंटिंग नंबर ही हमारे किसके अंदर आते हैं, क्लियर है सभी को? बताओ इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो बताइए। अच्छा ये बताइए, ये मैं ये नंबर लिख रहा हूँ -10, ये बताइए कौन कौन सा नंबर है? क्या ये नेचुरल नंबर है -10? नहीं है। क्या ये होल नंबर है? क्या ये इंटीजर है? क्या ये रैशनल नंबर है? तो आप ये बोल सकते हो कि सारे के सारे इंटीजर्स भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो भाई याद रखना है, सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। सारे के सारे होल नंबर क्या होंगे, अरे होल नंबर में क्या आता है, जीरो आता है। क्या जीरो रैशनल नंबर है या नहीं है ना? भाई अभी एग्जांपल ली थी हमने, कहां पर, ये वाली। आपने बताया था ना कि भैया जीरो भी क्या है आपका रैशनल नंबर है। क्यों? इसके नीचे कुछ नहीं होगा, इसके नीचे क्या होगा, क्या बन गया, क्लियर है भाई? समझ आ गया? रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्लियर है सभी को? क्या होती है रैशनल नंबर? हाँ, p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं और उसका डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं होता, जीरो। अच्छा ऐसा क्यों बोला? अच्छा भाई जो 1/0 होता है इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं? अब क्यों बोलते हैं वो भी आपको समझाया जाएगा। इसने क्यों बोला कि q को 0 बराबर नहीं रखना? अब देखिए भाई, आपको पता है जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो डब्बे के अंदर आता है और इधर क्या आएगा आपका, 0। अब चेक करना होता है हमें 0 के टेबल में 1 कितने का आएगा। 0 के टेबल में पढ़ो 0 का टेबल, 0 1 दा 0 2 दा 0 3 दा 0 4 दा, तो क्या कभी 1 आएगा? नहीं आएगा। इसलिए इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नॉट। समझ आ गया भाई? किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? सभी को क्लियर है भाई? ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, दैट इज टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर? टर्मिनेटिंग एंड नॉन, बड़े आसान से, सिर्फ समझने की कोशिश करना है, ठीक है? देखते हैं अभी आपको क्या समझ, क्योंकि रैशनल नंबर की एक डेफिनेशन और आएगी, रैशनल नंबर की एक डेफिनेशन है और आएगी, ठीक है? तो आपको जब तक इन चीजों के बारे में नहीं ना पता होगा, ये बेसिक क्लासेस हमारी नंबर्स के बारे में, अरे जिस चीज को हमने पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा पता तो होना चाहिए ना, ठीक है? जब कहीं पर शादी करते हो तो पहले उनके घर के बारे में पता करते हो या नहीं करते हो? करते हैं नहीं? तो बस अभी इनके आपकी शादी करवाएंगे नंबर्स के साथ, ठीक है? अभी बस वही आपकी जान पहचान करवा रहे हैं, ठीक है? अगर पसंद आ गया तो ठीक, नहीं पसंद आया फिर रेडी लेके देंगे तुम्हें, क्योंकि पास तो करना है ना। मैं आपसे समझ आ गया? करें आगे? देखिए नेक्स्ट हमारा जो नंबर है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। तो इससे पहले आपको एक चीज समझाया जाता है, अगर मैं लिखूं 0.3, क्या लिखा मैंने? 0.3। अगर मैंने इस पॉइंट को हटाना है तो क्या करूंगा मैं? पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं? 1, तो उतने ही नीचे 0 लगा देंगे जितने पॉइंट के बाद उस साइड डिजिट होंगे। क्लियर है? पॉइंट हटाने के लिए समझ आ गया सभी को? अब अगर इसको लिखा होगा 0.32 तो बताओ क्या लिखोगे? 32 अपॉन 100। अच्छा अब इसका बताइए आप मेरे को, इसका क्या लिखोगे? देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो। क्लियर? अच्छा इसको बताइए, अब 300 अपॉन 1 2 3। बताओ भाई किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? सभी को पता चल गया इस चीज के बारे में? अगर अब एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, अब मेरे को बताना है इसका, ठीक है? क्योंकि इधर से डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। अब इसका बताइए,
अब इसका बताइए क्या लिखोगे? अब बताओ मेरे को, सिर्फ ये बताओ अब इसके नीचे कितने जीरो आएंगे? अच्छा, इस डॉट 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 का क्या मतलब होता है? डॉट डॉट का मतलब है ये नंबर अभी भी आगे चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आगे ये चल रहा है। ठीक है, समझ आ गया ये? अच्छा, इसका बताइए क्या लिखोगे आप? इस पे बताइए क्या इसका क्या मतलब है? ये अभी आपका 66666 चल रहा है। इसका बताइए आप। अच्छा, अब मैं आता हूं अपनी डेफिनेशंस पे। इन चीजों के बारे में पता चल गया आपको। अब मैं आपको डेफिनेशन के बारे में बताता हूं कि टर्मिनेट क्या होता है और नॉन टर्मिनेट क्या होता है। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग नंबर और एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। समझना भाई। देखो भाई, अगर पॉइंट के बाद डिजिट खत्म हो जाए, मैंने क्या बोला, हिंदी में लिख लेना अपनी अपनी कॉपी पे। पॉइंट के बाद अगर क्या हो जाए, डिजिट खत्म हो जाए, तो देन इट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होता है खत्म होना, ऐसे लिख लो, याद कर लो उसको, खत्म। अगर नंबर क्या हो जाए पॉइंट के बाद, ये याद रखना, पॉइंट के बाद अगर नंबर खत्म हो जाए तो उसे हम टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। और अगर पॉइंट के बाद नंबर खत्म ना हो तो उसे क्या बोलोगे? क्लियर है भाई? बताओ किसी को अगर समझ नहीं आया इन दोनों डेफिनेशंस का? सभी को समझ आ गया? सभी को? भाई टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बीच का डिफरेंस पता चला सभी को? प्रथम, क्या मतलब होता है टर्मिनेटिंग का? खत्म ना होना या खत्म होना? हाँ, पॉइंट के बाद अगर नंबर खत्म हो जाए तो टर्मिनेटिंग, अगर खत्म ना हो तो क्लियर है? ये पूछने भी है मैंने, अभी दूंगा एग्जांपल। अच्छा बताओ, ये वाले नंबर बताओ, पॉइंट के बाद खत्म हो गए या चल रहा है आगे? खत्म हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। अच्छा, ये वाला बताइए। अब बताओ, खुद एग्जांपल दे रहे हो आप या नहीं दे रहे हो? ये वाला बताइए। ठीक है, एंटी का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहा हूं। ये वाला बताइए। टर्मिनेटिंग। ये वाला टर्मिनेटिंग। ये वाला। अब बताओ, ये वाला। बताओ, कोई कंफ्यूजन इसमें? अब दो एग्जांपल खुद लिखो अपनी अपनी कॉपी पे। शाबाश, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। और ये वीडियोस जो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में इसकी दो एग्जांपलें बताइए भाई। ठीक है, लिखो अपनी अपनी नोटबुक पे एग्जांपल लिखो, टर्मिनेटिंग की भी और नॉन टर्मिनेटिंग की भी। शाबाश, जल्दी से, शाबाश, जल्दी से एग्जांपल लिखिए पहले। हाँ, दो एग्जांपल लिखिए, शाबाश। उसके आगे लिख भी देना कि ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। ठीक है, लिख दिया? लिखा भाई सभी ने? लिखा? तुमने लिखी? जोर से बोलना। हाँ, पॉइंट लगाना, जीरो इधर इधर पॉइंट क्यों नहीं लगाया? तुमने क्या समझ रही? पॉइंट भी लगा दे। चालू लिखा तुमने? तुमने करना नॉन टर्मिनेटिंग वाली कौन सी? अभी लिख रही है या लिख रही है? जल्दी कर, जल्दी कर। ये कौन सी है ये बता? ये कौन सा? ये वाली, ये इसका आगे डॉट 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 डालना। तुम लिखा? तो समझ आ गया भाई सभी को? ठीक है, ग्रुप लिखा तुमने? कहाँ लिखा? नॉन टर्मिनेटिंग वाली। ठीक है, शाबाश। पॉइंट भी लगाना उसके आगे, ठीक है, नंबर के आगे। भाई अगर आप ऐसा करके डॉट 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 आगे नहीं चलाओगे तो भाई पता नहीं चलेगा कि टर्मिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा। समझ आ रही है मुझे? हाँ, आप ये भी लिख सकते हो, 5.6278 ऐसा डॉट डॉट।
ठीक है, वो आप कुछ भी लगा सकते हो। अच्छा ये चीज क्लियर होगी। अब इधर से ही दो डेफिनेशन और बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। अच्छा पहले नॉन टर्मिनेटिंग की तरफ चलते हैं। इसमें दो टाइप्स आती हैं। कितनी टाइप्स आती हैं? 2 टाइप्स। एक को बोलते हैं हम रिपीटिंग, एक को बोलते हैं हम नॉन रिपीटिंग। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एक को बोलते हैं हम रिपीटिंग, एक को बोलते हैं हम। अच्छा भाई अब टर्मिनेट वाली भूल जो, नॉन टर्मिनेटिंग वाली तरफ आओ। अच्छा देखो इसमें नंबर रिपीट कर रहे हैं, इस वाली इक्वेशन नहीं, इसमें 6 6 6 6 6 6 इसमें कर रहे हैं ना। इधर सिंगल सिंगल नंबर रिपीट कर रहा है, इधर 3 2 3 2 3 2 3 2। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फिर इस वाले नंबर को बोलेंगे हम रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्या बोलेंगे इसको? रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। इसको क्या बोलोगे? रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। इसको नॉन रिपीटिंग नंबर। इसको बोलेंगे हम नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्लियर सभी को? अब क्योंकि इधर से आपको एक डेफिनेशन बतानी है मैंने, तभी आपको ये चीजें बताई मैंने आपको। क्लियर है सभी को? भाई किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। इधर तक सभी को समझ है भाई? कोई परेशानी इधर तक? अच्छा भाई जो ये वाले रिपीटिंग वाले होते हैं ना, इनको लिखने का एक तरीका और होता है। कैसे लिखते हैं इनको? देखो एक वर्ड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? बार। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बार का यूज करते हैं हम। किसका यूज करते हैं? बार। अब देखो कितने नंबर पे रिपीट हो रहा है भाई? कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 6। तो इसको लिखते हैं हम 0.6 के ऊपर बार। मतलब क्या है? बार लगाने का मतलब हो गया कि 6 आगे रिपीट हो रहा है। अच्छा इधर ये कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 3 तो इस पे कितने पे बार आएगा? 2 पे बार आएगा। क्लियर है? एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। 0.123 123 ऐसे ऐसे करके आगे चल रहा। बताओ इसमें क्या लिखेंगे हम? 0.123। अच्छा एक एग्जांपल और देता हूं, इसका बताइए मेरे को। अब बताइए क्या लिखोगे? 0.76325 किस पे बार आएगा? इस पे ये बताइए। 25 पे। देखो आपने देखना है जो रिपीट करेगा उसी पे बार आएगा। समझ आई मेरी बात? अब बताओ फिर इसको क्या लिखोगे आप? देखो इसको लिखते हैं हम ऐसे करके 0.763 आगे देखो 25 तो ये क्या आएगा? 5 पे बार। अब बताओ ये नॉन टर्मिनेटिंग है या नहीं है? अब बताओ टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग ये वाला? रिपीटिंग है नॉन रिपीटिंग? नॉन रिपीटिंग। भाई रिपीट कर रहा है ना, ये देखो ना लास्ट में कर रहा है आगे ना। भी जब ऐसे रिपीट आएंगे। करना एक बार भी स्टार्ट कर दिया तो ये रिपीटिंग के अंदर ही आएगा। तो क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर? रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग आगे यही नंबर आएंगे 25। और रिपीटिंग। हाँ रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर? समझ आ गई भाई सभी को? इसमें तक इधर तक किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ ये आपने इधर तक कर लिया। आगे वाले डेसिमल्स क्या कर रहे हैं? आप रिपीट कर रहे हैं तो रिपीटिंग आ गई। ठीक है आपने चेक करना कि रिपीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर एक चीज 2 बार रिपीट होती है 2 बार, वो भी रिपीटिंग होगा। मतलब नहीं जैसे आगे इंटरवल। अब जैसे मैंने डॉट 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 आगे डाल दिया ना, ठीक है, तो ये क्या करने का मतलब 25 25 25 ऐसे चलेगा। ठीक है। अच्छा अब मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। रैशनल नंबर की एक डेफिनेशन कर लिया आपने, ठीक है। एक डेफिनेशन और लिखो डेफिनेशन लिखो। टर्मिनेटिंग नंबर आर आल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर। जो नंबर टर्मिनेट हो जाए, लिखो टर्मिनेटिंग नंबर आर आल्सो कॉल्ड। मिटा दूं इसको मैं, एग्जांपल अब आपसे लिखवाऊंगा मैं, ठीक है। एक डेफिनेशन करवा दी रैशनल नंबर की आपको मैंने सभी को। अब दूसरी रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखी। लिखो टर्मिनेटिंग नंबर आर कॉल्ड रैशनल नंबर। ये डेफिनेशन आपको कोई नहीं पढ़ाएगा भाई, ठीक है।
ये डेफिनेशन आपको कोई नहीं पढ़ाएगा स्कूल में। आपने 9th तक पढ़ते आए हो ना, 10th तक, अभी 10th पहुंच गए हैं बच्चे, लेकिन ये डेफिनेशन कोई नहीं बताएगा कि रैशनल नंबर की ये डेफिनेशन भी होती है। किसी को भी पूछोगे व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल नंबर, दिस इज जो दोस नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज कॉल्ड रैशनल नंबर। अब ये डेफिनेशन आज तक आपने पढ़ी कभी नहीं पढ़ी भाई, मगर लेकिन आपके 9th क्लास में ये डेफिनेशन है कि टर्मिनेटिंग नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर, लेकिन आपको पढ़ाया नहीं जाता भाई। लिखिए फिर क्या लिखा आपने, टर्मिनेटिंग नंबर्स आर कॉल्ड। एग्जांपल लिखिए, 3 एग्जांपल लिखिए सारे, शाबाश जल्दी कीजिए। टर्मिनेटिंग नंबर आर आल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर। अब मैं आपको बोलूं रैशनल नंबर की एग्जांपल दो तो क्या दोगे आप? 3.2 ये इस मामले पे बताइए ना, टर्मिनेटिंग वाले केस में। लिखो सारे अपने अपनी नोटबुक पे लिखो एग्जांपल, एक दूसरे से नहीं देखना भाई, गलत होगी तो मैं ठीक करूंगा भाई, अगर एक दूसरे से देख लोगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं इसका। बताओ भाई। 0.3/10 3/2। अरे टर्मिनेटिंग के केस में बताओ ना, टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं? ठीक है, अब वो एग्जांपल लिखो ना फिर। अपॉन में जाने वाली क्या बात है, अपॉन वाली डेफिनेशन करवा दी मैंने आपको। 0.32, हाँ 0.32 और 5/2 0.7 है, ये भी रैशनल नंबर। 5/2 इज आल्सो रैशनल नंबर, बट मैं आपको किसकी एग्जांपल देने के लिए बोल रहा हूँ? पॉइंट के केस में बताओ ना मेरे को। 5.23 शाबाश, और 6.25 6.25 शाबाश। समझ आ रहा है अब? ठीक है, क्लियर है। ये भी किसकी डेफिनेशन है? रैशनल नंबर की डेफिनेशन है भाई। किसकी डेफिनेशन है? अभी एक डेफिनेशन और बताऊंगा रैशनल नंबर की। 3 डेफिनेशंस होती हैं। कितनी होती हैं? तो लिखिए नेक्स्ट, लिखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर आर कॉल्ड रैशनल नंबर। मैंने क्या बोला? मैंने बोला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर आर कॉल्ड रैशनल नंबर। कौन से नंबर रैशनल नंबर होते हैं भाई? जो क्या हो, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ में क्या कर रहे हो? रिपीट। मतलब एक तो अगर टर्मिनेट कर गया वो तो 100% क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर आपका नंबर क्या कर रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ एक कंडीशन और जोड़ दी, कौन सी? रिपीट करना चाहिए। तो एग्जांपल दो, क्या आएगी इसमें? 0.783535 0.783535 0.783535 क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है भाई। क्योंकि क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये रिपीट होता जाएगा, ये आगे ऐसे चलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या नंबर तो खत्म नहीं हो रहा, लेकिन ये क्या कर रहा है? रिपीट। जैसे एग्जांपल में लिख दूं 0.333333 ऐसे ऐसे करके, तो नंबर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, साथ में क्या है? रिपीटिंग। क्लियर है भाई? क्लियर है भाई? सभी को रैशनल नंबर की डेफिनेशंस क्लियर होगी सभी को? पक्का भाई? किसी को कोई दिक्कत इसमें पक्की नहीं है ना? ठीक है, लिखिए नेक्स्ट डेफिनेशन, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर कर लिए। इरेशनल नंबर की स्पेलिंग है IRR। IR लिख लेना, आगे रैशनल लिख लो फिर से, ये होते हैं IRRATIONL, इरेशनल नंबर। 2 डेफिनेशंस बताऊंगा इसकी। कितनी डेफिनेशंस? 2। एक तो वही कि दोस नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं होंगे उनको क्या बोलोगे आप? इरेशनल नंबर। अब पहले इसकी केस में बताता हूं। लिखो नॉन टर्मिनेटिंग, लिखो डेफिनेशन इरेशनल नंबर की, लिखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या बोला मैंने? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आर कॉल्ड रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग नंबर आर कॉल्ड इरेशनल। भाई अब एक डेफिनेशन और आ क्या कहता है इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। पहली कंडीशन उसने बता दी कि क्या होने चाहिए, वो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब पॉइंट खत्म नहीं होना चाहिए, पॉइंट के आगे वो चलते ही जाने चाहिए, लेकिन कुछ इस तरह से चलें कि रिपीट ना हो। एग्जांपल दो कोई मेरे को। एक मिनट रुक जाओ भाई, रुक जाओ, आराम आराम से बोलना भाई, इतना तेज नहीं हूं मैं। बोलो। 0.7289152 आगे 5 3 और आगे ऐसे ऐसे करके सो ऑन। अब बताओ ये खत्म हो रहा है, दैट मीन दिस नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग। क्या ये रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा, तो देयरफॉर इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे? इरेशनल। बताओ समझ आया सभी? इरेशनल नंबर की डेफिनेशन समझ आ गई सभी को? भाई किसी को परेशानी है इरेशनल नंबर में तो बताइए। ठीक है, समझ आ गया? बस एक डेफिनेशन इसकी और है, इसके बाद हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास, दैट इज एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे LCF। ठीक है। फिर उसके बाद आपको एडिशन वगैरह करवाई जाएगी। एडिशन की वीडियो शायद मैंने पहले भी डाली है, एक बार उसको आप सारे बच्चे देख कर आना, फिर एक बार मैं इधर रिवाइज करवा दूंगा। उसके बाद हम अपनी क्लासेस पे चलेंगे। ठीक है, सभी क्लासेस हमारी अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं फ्रॉम क्लास 5th टू क्लास 10th। जो भी बच्चा इसको पढ़ना चाहता है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में आ सकते हो। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है हंटर सहरा, ठीक है, नियर शाहीशाम कॉलेज। तो जिसने भी रजिस्टर करवाना है वो हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकता है, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पेज पे भी जा सकते हो, हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो उधर भी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई आपको भाई? ठीक है, अब हमने पढ़ना है किसके बारे में? एक डेफिनेशन और होती है रैशनल नंबर की, वो क्या होती है तो देखिए। और इस क्लास की एंडिंग करेंगे एक ट्रिक के साथ। इसके साथ एक, ठीक है, देखो भाई समझना इधर सारे। देखो अगर अंडर रूट के अंदर, इसके अंदर इसका मतलब होता है पावर में 1/2। इसका क्या मतलब होता है? इस सिंबल का मतलब होता है पावर में 1/2। इसका मतलब क्या होता है? पावर में 1/2। अगर कभी भी अंडर रूट के अंदर क्या लिखा जाए? प्राइम नंबर लिखा जाए। क्या लिखा जाए? तो वो हमेशा क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा आपका? इरेशनल नंबर। समझ आया मैंने क्या बोला आपको? मैंने क्या बोला? अगर कभी भी अंडर रूट के अंदर क्या आ जाए? प्राइम नंबर। तो उसे हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। समझ आ गया? क्लियर है? अब बताइए अंडर रूट के अंदर मैं क्या लिखूंगी ये इरेशनल नंबर बन जाए? 2 और 7 शाबाश, और 11 और 17 5 शाबाश, 73 30 73 ठीक है, 23 शाबाश, 37 67 37 शाबाश, 67 33 29 शाबाश, और 39 39 भी आता है। 39 भी किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है। और 33 भी आता है 3 के। देखो 30 आया, 3 10 था 30, 3 11 था 33, तो एक फैक्टर और बन गया, एक दोस्त और बना लिया उसने, तो वो 33 प्राइम नंबर नहीं होगा। 51। अब देखो भाई, अब मैं आपको देखो इधर से आप जो आज ट्रिक बताता हूँ ना, उधर से आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। देखो अब आपने चेक करना है कि 51 किसी और के टेबल में आता है या नहीं आता। अब बताओ पहले ये 2 के टेबल में आता है? नहीं आता। अब 3 के टेबल में आता है? क्यों नहीं आता? चेक किया आपने? करो डिवाइड 51 को, करो डिवाइड। आता है? 70 आता है। अब मैं आपको बिना डिवाइड करके बता सकता हूँ कि ये 3 के टेबल में आएगा या नहीं। दिस इज अ ट्रिक फॉर यू। ये आज की क्लास की आपकी क्या होगी? ट्रिक होगी। अब देखो भाई आपने क्या लिखा? 51 प्लस करो इसको, 5 और 1 6। क्या 6 3 के टेबल में आता है? आता है, तो ये 3 के टेबल में आएगा। 49। अब 49 किसके टेबल में आता बताइए? 7 ये प्राइम नंबर होगा ही नहीं। 59 59, हाँ 59 हो सकता है। 57 57 5 7। अब देखो आपने बोला 57, 7 5 12 12 आता है किसके टेबल में?
3 के टेबल में आता है ये। हाँ 7 5 12 12 आता है 3 के टेबल में आता है। तो भाई ये प्राइम नंबर आपका नहीं होगा, ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा, ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। तो भाई आज की ट्रिक है आपकी 3 की डिविजिबिलिटी। किसकी डिविजिबिलिटी? 3। अगर आपने चेक करना है कोई नंबर 3 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा, आपने उन नंबर्स को क्या कर देना है, जब प्लस कर लोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा फिर वो चेक करना कि 3 के टेबल में आता है। मैं आपको नंबर देता हूँ, ठीक है? आप बताइए मेरे को, बताओ ये आता है 3 के टेबल में आता है ये या नहीं आता है? इसको छोड़, नहीं आता। देखो 7 और 1 8 3 8 3 21 8 3 11 11 और 5 16। अब किसी को ये भी नहीं पता कि 16 आता है। चलो अब आपको तो पता है 16 आता है 3 के टेबल में, नहीं आता। अच्छा अब मैं नंबर दूंगा थोड़ा सा बड़ा, ठीक है? देखिए प्लस नहीं करने लग पड़ना कॉपी पे। भाई देखो ट्रिक का मतलब होता है विदाउट द यूज ऑफ पेन, बिना पेन का यूज किए आपकी कैलकुलेशन को तेज करना। समझ आ रही है? बिना पेन के यूज किए आपकी कैलकुलेशन को तेज करना। तो नंबर लिखवाता हूं आपको, आपने सिंपल क्या करना है, ऐड करना उसको, ठीक है? नहीं आता, नहीं आता। चलिए प्लस कितना है, प्लस करके 50। बताइए अगर देखो 57 आया तो फिर तो 3 के टेबल में आ जाएगा। अगर 58 आया फिर नहीं आएगा। अब आप बताइए आएगा या नहीं आएगा? तो मैं आपको एक मेथड और बताऊं, तो पहले 2 मेथड बताता हूँ, इसको देख लेंगे, ठीक है? तो ऐड करते हुए अब बातें नहीं, इधर देखो 2 3 5 और 4 9 5 14 6 20 और 3 25 30 32 39 9 फिर 42 फिर 44 फिर 47 49 49 फिर 49 और 3 52 और 6। अब बताइए 58। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि ये आएगा नहीं। अब इसको फिर से ऐड कर लो, 8 और 5 13। क्या 13 आता 3 के टेबल में? लग गया पता? अब इसको अगर ऐसे करके डिवाइड करना हो तो फिर लंबा हो जाएगा ना। अब मैं आपको एक मेथड और बताता हूँ। अब इसमें से एक बार नजर घुमाकर देखिए इधर तक, जो जो 3 के टेबल में आता उसको काट दो। देखो 3 के टेबल में 3 आएगा, छोड़ दो। 3 के टेबल में 6 आएगा, छोड़ दो। 3 के टेबल में 3 आएगा, छोड़ दो। 3 के टेबल में 3 आएगा, छोड़ दो। ये भी आएगा, ये भी आएगा। क्लियर है? देखो 7 और 2 9 आता है 3 के टेबल में, छोड़ दो। समझ आ रहा है? जो 3 के टेबल में आते जा रहा है उसको हम छोड़ते जा रहे हैं। फिर आगे देखो इधर और कुछ है, 5 और 2 7 5 और 2 7 7 और 2 फिर से किसके टेबल में आ गया? अच्छा अब 5 और 4 9, ये भी गया। पीछे क्या बचा? एक ये 5 बचा, एक ये क्या बचा? कितना बना? आता है? अब बताओ आ रहा है मजा मैथ पढ़ने में? लग रहा है आपको कि मैथ इज अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट? ठीक है। इज इट अ बोरिंग? क्या बोरिंग है ये? ठीक है। तो ये सारा हमारे पे डिपेंड होता है और खासकर आपके टीचर पे डिपेंड होता है कि वो कैसे आपको पढ़ा। एक क्वेश्चन और हो जाए हैं? भाई मजा आना चाहिए। जब तक आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में, वो पढ़ाई किस काम? वो तो फिर आपको जबरदस्ती बोलते हैं ना कि भैंस को पानी के पास, तालाब के पास लिया जा सकता है जबरदस्ती, डंडे मार मार कर। पानी तो वो खुद ही पिएगी अपनी मर्जी से। आपके घर वाले आपको डंडे मार मार के इधर मेरे पास पहुंचा सकते हैं, मैं भी आपको डंडे मार मार कर सिर्फ समझा सकता हूँ। समझोगे तो जब आपकी मर्जी करेगी तभी समझोगे। समझ आ रहा है? ठीक है। तो इसलिए इन चीजों को अपनी क्या कर लेना है, आदतें बनाना है। अब नंबर और लंबा कर देंगे। लोगों के लिए ये मजाक होगा लेकिन हमारे लिए क्या है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है। उनको बोलना आप ढूंढ के बताओ मेरे को। ठीक है। दोस्तों को बोलना ट्रिक कोई ना बतानी होती है उनको,
उसको बोलना तू जितना मर्जी नंबर लिख के दे दे मेरे को, मैं तेरे को बताता हूँ ये 3 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा। समझ आ रही है? अब लिखते हैं नंबर। ये क्या आया? आता है? मेरे को ये बताओ आता है या नहीं आता है? देखो सबसे कौन सी क्लास है तेरी? 8। ठीक है, तो देखो कितनी कैलकुलेशन चाहिए और आपकी सोचे जा रहे हो। अब देखो ना इधर 5 और 9 गया बाहर, ये 6 गया बाहर, 7 और 2 9, ये भी गया बाहर, 5 और 3 8 है ना। ये देखो 5 और 2 7 और 2 9, ये भी गया बाहर। ठीक है, 7 5 12 आता है 3 के टेबल में, गया बाहर। 9 भी आता है, ये भी गया बाहर। 3 भी आता है, ये भी गया बाहर। 5 4 9, ये भी गया बाहर। 4 2 6 6 2 8 8 और 3 11 11 और 5 16 आता है 3 के टेबल में। बताओ, है ट्रिक आसान। अभी इसके यूज कहाँ पर होगा आपको पता? जब आप एलसीएम एचसीएफ निकालोगे कहाँ पर होगा? ये तो आपकी किसकी थी? डिविजिबिलिटी। अब 5 की डिविजिबिलिटी तो इससे भी आसान है। अगर लास्ट डिजिट किसकी 5 डिविजिबिलिटी 5 की, अगर लास्ट डिजिट आपका क्या होगा? या तो 0 होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए? अब देखो 5 का टेबल पढ़ो, पहले क्या आता है? फिर पहले वाली क्या है? लास्ट डिजिट 5, दूसरी बार 10, फिर उसके बाद 10 के बाद क्या आएगा? 15। लास्ट में क्या आया? लास्ट में क्या आया 15 के केस में? 5, फिर 20, फिर से क्या आया? 0। जहाँ तो 5 आ रहा है यहाँ तो क्या आ रहा है? 0। तो आप बोल सकते हो वो नंबर 5 के टेबल में आएंगे जिसके लास्ट में क्या होगा? जहाँ तो 0 होगा यहाँ तो क्या होगा? 2 ट्रिकें समझ आ गई। ठीक है, कोई परेशानी है तो बताओ, एक बार देखो, देखो जल्दी करो, शाबाश। इधर तक किसी को कोई परेशानी? आपको कल मैंने एक काम दिया था प्राइम नंबर ढूंढने के लिए, दिया था। तो बताइए 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं भाई? ये 15। क्या आंसर है इसका? 50। अच्छा बताइए 50 से 100 तक? देखो भाई याद रखना, 1 से लेके 50 तक कितने आते हैं? 15। और 50 से लेके 100 तक कितने आते हैं? 10। तो अगर आपको पेपर में पूछा जाए 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं तो टोटल कितने हो गए? 15 ये हो गया, 10 ये हो गए, कितने हो गए? 25। आगे समझ? ठीक है, तो इन प्राइम नंबर्स को अपना दोस्त बनाना है क्योंकि इनका काम आएगा आपका एलसीएम में। कहाँ आएगा इनका दोस्त? एलसीएम में काम देगा ये यार। ठीक है, क्लियर है भाई? अभी तक देखो हमने हर एक नंबर पढ़ लिया, हर एक नंबर की हमने टाइप्स पढ़ ली हैं, एग्जाम्पलें देख ली हैं। अब हमने जो करना है वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या? आपको थोड़ी सी जनरल इंट्रोडक्शन देनी है। एडिशन वगैरह कैसे करना है, प्लस वगैरह कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है। ठीक है, और आपका साथ में आएगा क्या? एलसीएम एंड एचसीएफ। इससे पहले मैं शायद आपको एक कल आज देखना, मैं वीडियो भेजूंगा आपको में, ठीक है, उसको देख लेना सारे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने भाई इसका पहला वाला लेक्चर नहीं देखा वो देखे और सारे अपनी अपनी कॉपी बनाएंगे। ठीक है, मैथ्स की कॉपी बननी चाहिए आपको। ठीक है, इधर किसी ने कुछ पूछना है? काफी है 2 ट्रिकें आज के लिए। ठीक है, कल और आपको ट्रिक बताई जाएगी। ठीक है, कोई और जबरदस्त, जैसे आपने 100 के आसपास वाले नंबरों को मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करोगे? 100 के आसपास वाले नंबरों को क्या करना हो? मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे? करनी है आज कोई और? करनी है? एक बता दो।
चलो 5 की बता एक आपको वो क्या कहते हैं। देखो अगर आपने किसी भी नंबर का स्क्वायर करना तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर का मतलब डबल नहीं होता भाई, स्क्वायर का मतलब होता है पावर में 2। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? पावर में 2। जैसे मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? 4। 3 का स्क्वायर करूंगा तो 6 नहीं होता भाई। देखो स्क्वायर का मतलब होता है इसी नंबर को इसी के साथ मल्टीप्लाई करना, इसी नंबर को इसी के साथ 3 3 का। उसी तरह अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 का। अब जो ये मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं भाई आपको, ये किसके लिए है? उन नंबर्स के लिए है जिसके लास्ट में क्या होता है? 5। उन नंबर्स के लिए है जिसके लास्ट में क्या होगा? जैसे कि वो नंबर क्या क्या होंगे? जैसे कि वो नंबर आपके, जैसे वो आपके नंबर क्या होंगे? 15, 25, 55, 45, 95, 100। अब भाई पेन छोड़ दो आप सारे अपने अपने, पेन का कोई काम नहीं है। अब बताओ इनमें से मैं किसका स्क्वायर करके बताऊंगा आपको? 95। इसका आंसर होगा आपका क्या? 9 10 जा 90, 9025। आंसर है इसका 9025। अब कैसे आया भाई? देखो अब आपने इनका क्या करना है? स्क्वायर करना है सभी का। क्या करना है? स्क्वायर। भाई अगर स्क्वायर कर रहे हो लास्ट में क्या होना चाहिए? 5। स्क्वायर कर रहे हो लास्ट में क्या होना चाहिए? 5। तो भाई उसके लास्ट में हमेशा क्या आएगा? 25 आएगा ही आएगा। पहली बात क्लियर। अगर स्क्वायर कर रहे हो लास्ट में क्या है? 5, तो 25 110% वो आएगा ही आएगा। क्लियर। अब आपने बोला था भैया किसका करो? 95 का। तो इसके लास्ट में क्या था? 5 था, तो ये क्या आ गया? 25। अब इधर 9 है तो एक नंबर और बढ़ा दो ऊपर, क्या आ जाएगा? 10। 9 10 था, आंसर आया 9025। क्लियर है सभी को? सभी को अच्छा बताइए मेरे को 35 का स्क्वायर क्या होगा? 302। हाँ 1 2 5 1225। भाई देखो ना 3 था ये, तो ऊपर क्या लिखना था? 3 4 था 12, और लास्ट में क्या होना? 155 का। तो देखो भाई अगर 155 का होगा तो क्या करना? लास्ट में तो 25 आएगा ही आएगा। पहली बात क्लियर। अब अगर इधर 15 तो ऊपर क्या आएगा? 16। ठीक है, तो 225 और 15 कर लो, तो अब 15 × 16 करना आपको आना चाहिए जल्दी जल्दी। समझ आ रहा है? इनको जल्दी जल्दी करना आपको आना चाहिए। फिर जिसको 15 × 16 करना आ गया तो उसके आंसर होगा। अब मैं देखो इसको कैसे करूंगा? 15 का स्क्वायर आएगा 225, 225 में एक 15 और ऐड कर दो, 5 0 2 3 4 240, 24025। एक नंबर ऊपर। अच्छा छोटे छोटे का बताओ, फिर बाद में बड़े वाले भी देखेंगे। अच्छा बताओ 55 का स्क्वायर, जिसको आगे हाथ खड़ा करना सिखा। 3025। ठीक है, 5 आया, ऊपर क्या आएगा? 6 3 6 दा 3 5 दा 30, और लास्ट में 3025। अच्छा 75 का 4025। 75 का 5625। 5 6। अब बताओ, अब इसको ऐसे बताना आसान है या फिर ऐसे ही करके करना मल्टीप्लाई आसान है? ऐसे करोगे 5 × 5 25, फिर 2, फिर 35 2 37, फिर ऐसे करके 5, फिर 49 और 2, ऐसे ऐसे करके कितना लंबा हो जाएगा? होगा नहीं। जिसके अंदर 5 था उसके साथ है। सिर्फ ये उसमें मैंने आपको कल भी बताया था, हर बंदे के घर के रास्ता क्या जाएगा सभी का? इसने इस रास्ते से, उसने उस रास्ते से, किसी ने ऐसे करके छलांग लगा के। ठीक है, तो सभी के घर को रास्ता अलग अलग जाता। तो सभी नंबरों के साथ जो मल्टीप्लाई करोगे वो भी क्या होगी? तो बताइए आज की क्लास मजा आया सभी को पढ़ने का? ठीक है, दिस इज योर बेसिक क्लासेस। ठीक है, तो डोंट मिस इट। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ये वीडियो, उनको लिंक वगैरह शेयर करके। ठीक है, ताकि वो भी उनको पता चले कि नहीं पढ़ रहे हैं। समझ आ गया सभी को? किसी को कोई डाउट है इस क्लास में तो बताइए। कल वाली क्लास में किसी को कोई डाउट रहा तो ठीक है, नंबर को चेक कर लेना, वो प्राइम नंबर पे जो आपको। ठीक है, तो मिलते हैं कल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास लेकर आपकी बेसिक क्लासेस 4-5 बेसिक क्लासेस चलेंगी आपकी। उसके बाद ये क्लासेस खत्म हो जाएंगी, उसके बाद हम आपकी बुक पकड़ेंगे। बुक मजे से भी पढ़ेंगे ना तो आराम से हो जाएगा सिलेबस, लेकिन इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए आपको, तभी जाके फिर आप मैथ की कैलकुलेशन, उधर मैं छोटी छोटी कैलकुलेशन नहीं करवाऊंगा आपको। ठीक है, तभी ये बेसिक क्लासेस आपके लिए स्टार्ट की है मैंने। भाई सभी क्लासेस को मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ये?
ताकि भाई बाद में आपको ये छोटी छोटी चीजें के बारे में बताना ना पड़े भाई। ठीक है, इसलिए देख लो एक एक क्लास को 1.5 घंटा लग रहा है भाई। ठीक है, तो मैं कोई पागल नहीं, 1.5 घंटा में आप पढ़ाऊंगा आपको तो ऐसे आपका एक चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो आपके लिए स्पेशल ये क्लासेस चला रहा हूँ ताकि आपको समझ आए भाई। ठीक है।